Good morning, girls. I'm Akanksha, your maths teacher. Today, let's start exercise 8.3 of chapter 8, that is trigonometry. But before going to the exercise, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहती हूँ. कम टू द फॉर्मूलाज फर्स्ट. ये देखिए बच्चों, ये हमारे फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होंगे, तो मैं इनको आपको समझा देती हूँ. ठीक है. ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं. आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पर A, B, C एंड D. ठीक है. तो हम एक एक करके इनको लर्न करते हैं. देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा के लिए लिखा हुआ है. ये किसके लिए? 90 माइनस थीटा के लिए. तो ये देखो, एक चीज़ मैं आपको बता, यहाँ ये आप जानते हो, ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है. ठीक है. इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ माइनस प्लस होती है, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस होती है. ठीक है. और यहाँ होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, फिर ये आता है यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ होता है 270 और फिर से 360 यहीं आ जाता है. ठीक है. कैसे? जब हम कोई एंगल बना रहे होते हैं, राइट एंगल, वो ऐसे सीधा ही तो बनता है 90 डिग्री का, और जो 180 का बनाते हैं वो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है 180. तो ये सीधा 180 पे जा रहा है. ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. ठीक है. चलिए इसको क्लियर करके दोबारा से बनाते हैं. अब देखो, मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनना. यहाँ हमने बताया था आपको 0 और 360 दोनों जाते हैं. यहाँ 90, यहाँ 180 और यहाँ 270. तो इधर याद रखना A. ठीक है. यहाँ याद रखना साइन S, यहाँ T और यहाँ C. ASTC, ये आपको एक ट्रिक है लर्न करने की, ये याद रखना है. ASTC, इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू याद कर सकते हैं. ऑल स्टूडेंट TC, यानी ऑल स्टूडेंट TC ले गए, ऐसे याद कर लो. तो ये जो A का पर्पज़ ऑल से पर्पज़ है, यहाँ 0 से लेकर 90 तक सब प्लस में रहते हैं. ठीक है. आप ये याद रखेंगे, 0 से 90 तक कौन से प्लस में रहते हैं? सब प्लस में रहते हैं. जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट आता है, ये वाला, इसमें 90 से ऊपर वाले 90 प्लस के जाते हैं और 180 माइनस के जाते हैं. इसमें साइन प्लस आता है. कौन सा प्लस आता है? साइन प्लस. जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट आता है, जिसमें 180 से ऊपर वाले और 270 से कम वाले एंगल जाएंगे, उसमें tan प्लस रहेगा. ठीक है. और जो ये लास्ट वाला होता है, ये होता है आपका 270 से प्लस वाले और किससे कम वाले? 180 से कम वाले. इसके लिए कौन सा प्लस होता है? इसके लिए प्लस होता है कोस, C फॉर कोस. ठीक है. तो अभी हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स की. 2 ही क्वाड्रेंट्स आपके यहाँ काम आने वाले हैं. अभी इनकी हम बात करते हैं, जिसमें साइन ऑल प्लस है और जिसमें साइन प्लस है. चलिए अब देखो फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं. ये देखो 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था ना, ये आपको करके बताया था. ये 90 और ये मैंने कहा था 90 से कम वाले यहाँ जाएंगे, इसमें सब प्लस रहेंगे. तो देखो ये जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सब प्लस है ना. ये देखिए बेटा, ये सब प्लस में आपको दिख रहे होंगे. अब मैं आपको समझा देती हूँ ये सब प्लस कैसे हैं. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप याद रखेंगे, कोस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है साइन थीटा में. ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है कोट थीटा में, और कोट 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है टेन थीटा में. सेक 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है सेक थीटा में. ये फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने हैं. अब बी पार्ट पर आइए. 90 प्लस वाले, जब 90 प्लस की बात करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं? सेकंड में. सेकंड में हमने आपको बताया था साइन प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेंगे. तो देखो, जो साइन वाला वैल्यू है, साइन 90 प्लस थीटा, तो कोस थीटा ये प्लस रहेगा साइन, क्योंकि इसलिए इसका आंसर प्लस में आया है. बाकी सब माइनस में आए हैं. देखो कोस 90 प्लस थीटा, ये भी माइनस में आ गया. कोट 90. अब आप कहोगे कोसेक भी प्लस में आया. कोसेक इसलिए आया है क्योंकि आप जानते हो साइन अपोजिट होता है कोसेक के. ठीक है. तो ये तो प्लस आना ही था, बिकॉज ये जस्ट अपोजिट वाली वैल्यू है.
तो दो वैल्यूज़ प्लस होंगी। ऐसी जो जिसमें टेन प्लस होगा उसमें कोट प्लस होगा, टेन कोट। और जो लास्ट वाला मैंने कोस वाला बताया था आपको, कोस प्लस होगा उसमें सेक प्लस होगा उसके साथ। तो हर उसमें दो दो वैल्यूज़ प्लस में है। लेकिन याद रखनी है सिर्फ आपको ASTC से ही, वो अपोजिट वाली अपने आप प्लस हो जाती हैं। तो अब इसको बेटा आप लर्न करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो गया। यानी आप ये याद रखेंगे, साइन चेंज होता है कोस में, कोस होता है साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस हो जाता है और उसका अपोजिट वाला कोसेक, बाकी सब माइनस में रहेंगे। जैसे हमने ऊपर वाले किए थे ये वाले, कन्वर्ट सेम ऐसे ही होने हैं, सिर्फ चिन्ह अलग है। ऐसे ही ये एक चीज़ और याद रखेंगे, जब हम 180 पर जाते हैं, 90 पर जाते हैं, तो जो ये साइन होता है चेंज हो जाता है, साइन कोस में, कोस साइन में। बट जब 180 पर जाते हैं तो रेशो चेंज नहीं होता, निष्पत्ति चेंज नहीं होती, ये एज इट इज़ रहती है। कैसे? देखो, साइन साइन में ही है, साइन साइन में, टेन टेन में, सेक सेक में, कोस कोस में, ठीक है। इस पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती, सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा हो गया। क्योंकि सेकंड वाले में कौन सा प्लस बताया था आपको, ये सॉरी सेकंड वाले ही चल रहे हैं अभी, सेकंड वाले में कौन प्लस बताया था आपको, यहाँ पर AS साइन के साथ नहीं, उसके जस्ट नीचे वाला कोसेक प्लस होगा। तो देखो साइन और कोसेक ही प्लस है, बाकी सब माइनस है। ये जो 180 प्लस वाले ये इसमें जाएंगे, थर्ड में, इसमें 10 प्लस होगा, 10 के अपोजिट वाला कोट प्लस, बाकी सब माइनस में। आई होप ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। ये लर्न करने हैं आपको, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लर्न करने ही करने हैं। सिर्फ याद करने की ट्रिक बताई गई थी कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें है साइन 18 अपॉन कोस 72। तो साइन को हमने किस में कन्वर्ट किया, साइन 18 को हम, देखो सिंपल सी बात है, पहले 18 का देखो, 18 को हम 90 माइनस 72 कह दें कि नहीं कह दें। अगर आपसे बोले 90 माइनस 72 कितना होता है, आप बोलोगे 18, ठीक है। तो 18 को हमने क्या लिख लिया, 90 माइनस 72 करके लिख लिया। तो ये साइन 18 को हमने साइन 90 माइनस 72 लिख लिया। यहाँ 72 को हम लेट A कर लेंगे, माना 72 बराबर A है, तो जहाँ 72 हमें दिखा वहाँ हमने A रख दिया। अब यहाँ फॉर्मूला देखो, आपको पता है साइन 90 माइनस A या थीटा A की बात है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो हमने इसकी जगह पर क्या अप्लाई कर दिया, कोस A। अब A की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 72, यहाँ A की जगह हमने क्या रख दिया, 72। तो साइन 18 बराबर क्या आ गया, कोस 72। तो यहाँ पर जो साइन 18 दिया है इसकी जगह कोस 72 रख दें, रख दिया, कट के दोनों, और 1 आंसर आ गया। अब सेकंड वाला आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो tan 26 है, 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। tan बाहर लगा है, tan ऐसे ही लगा दिया, 26 को हमने 90 माइनस 64 कर दिया। अब आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, 64, तो लिख दिया कोट 64 अपॉन कोट 64, कट गए, 1 आंसर। सिंपल, बहुत इजी है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। 2 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इज इक्वल टू 1। तो LHS ले लेंगे पहले, LHS हमने ले ली। तो देखो tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। अब सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे आपको सिखाया गया है वैसे ही कर लो। tan 42 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 48, और tan 67 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23। अब आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर 48 है तो 48 ले लिया, यहाँ कोट 23 हो गया। आपको पता है tan और कोट एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, कैसे, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा जाता है, तो इसको ऐसे ही हम ले लेंगे, ठीक है। अपोन में करके हमने ये ले लिया। तो कोट 48 को क्या लिख दिया, 1 अपॉन tan 48, कोट 23 को लिख दिया 1 अपॉन tan 23। इससे ये क्लैश और इससे ये क्लैश, बराबर 1, जो आपकी RHS आ गई, इट्स प्रूव्ड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, जहाँ पर 2a एक एक्यूट एंगल है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा हमने 2a को लेट कर लिया थीटा, जहाँ 2a है हमने इसकी जगह पर प्लेस कर दिया थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोट a माइनस 18। अब आपको पता है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा कह सकते हैं कि नहीं। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अब इधर आया कोट a माइनस 18, तो दोनों तरफ कोट है, कोट से कोट ऐसे कट करके नहीं काटते, बट दोनों तरफ होता है तो ऑटोमेटिकली हट जाता है। यहाँ कोट हट गया ये वाला, तो यहाँ बचा 90 माइनस थीटा और यहाँ बचा a माइनस 18। अब आगे देखिए थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा का मान हमने क्या लिया था, 2a लिया था, तो थीटा की जगह पर 2a रख दिया, 90 माइनस 2a और यहाँ रख दिया a माइनस 18। बस यहाँ पर सोल्व कर लिया, तो a बराबर क्या आया 36 आपका आंसर। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। sec 4a इज इक्वल टू दिया है कोसेक a माइनस 20 और a की वैल्यू पूछी है हमसे। तो देखो sec 4a को हम सपोज इट्स थीटा, sec थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या है 4a है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ sec 4a की जगह रख दिया कोसेक 90 माइनस 4a, इधर जो था वही उतार दिया, दोनों तरफ कोसेक है तो हट जाएगा, इधर बचा 90 माइनस 4a, इधर बचा a माइनस 20। अब बस बेटा इसको सोल्व कर लिया और a बराबर 22 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए साइन b प्लस c बटे 2 बराबर कोस a प्लस a/2। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, और कोण क्या दिया है a प्लस b प्लस c दिए हैं, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर 180 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब b प्लस c हमने इस साइड रखा, नेक्स्ट लाइन में a को उठाकर इधर ले गए, a यहाँ प्लस में है, सॉरी इट्स अ डिस्ट्रप्शन बेटा, a इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा, ओके। अब जब ये माइनस में हो गया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मिला हमें b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, दोनों के को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया b प्लस सी बाई 2, इधर हो गया 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a/2। अब हमने दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन लेने का मतलब होता है दोनों तरफ साइन हम लिख देंगे, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2, ठीक है। तो दोनों तरफ जब इधर 90 माइनस थीटा दिख गया, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर a/2 है, तो देखो हमने ये रख दिया, इट्स प्रूव्ड। बेटा दिस एक्सरसाइज इज़ कंप्लीट, इफ़ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्लास में बताएंगे, ओके। थैंक यू गर्ल्स, टेक केयर।